अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शहज़ादी थी जिसका नाम शहज़ादी सलमा था। शहज़ादी सलमा नहायत लालची और मगरूर थी और उसे कोई काम भी नहीं आता था। एक दफ़ा किसी मुल्क के बादशाह ने अपने बेटे के लिए शहज़ादी सलमा का रिश्ता मांगा। शहज़ादी सलमा के वालिद ने हाँ कर दी और अगले रोज़ शहज़ादा अकबर और उसका बाप शहज़ादी को देखने आ गए। शहज़ादा अकबर बहुत खूबसूरत था। बादशाह ने शहज़ादी को बुलाया और सब कुछ बताया तो शहज़ादी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस लंबे बालों वाले से शादी नहीं करूँगी। उसी वक्त शहज़ादा अकबर और उसका बाप गुस्से में आ गए और फ़ौरन वहाँ से चले गए। तो शहज़ादी सलमा के बाप को गुस्सा आया और उसने कहा कि वह शहज़ादी से बात नहीं करेगा। चंद रोज़ के बाद अभी बादशाह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था कि उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि बांसुरी वाले को ले आओ। बांसुरी वाला आ गया। बांसुरी वाले को देखकर बादशाह ने शहज़ादी को आवाज़ दी। शहज़ादी सलमा आ गई। बादशाह ने कहा, मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी शादी इस बांसुरी वाले से करूँगा। शहज़ादी परेशान हो गई। बादशाह ने एक भी ना मानी और शहज़ादी बांसुरी वाले से उसकी शादी कर दी। बांसुरी वाला शहज़ादी को लेकर एक बाग की तरफ चला गया। वो बाग बहुत खूबसूरत था। शहज़ादी ने कहा, यह बाग किसका है? तो बांसुरी वाले ने कहा, बाग शहज़ादे अकबर का है। शहज़ादी बोली, मैं भी कितनी अहमक हूँ। तो वो बांसुरी वाला आगे चल पड़ा। रास्ते में जाकर बांसुरी वाला बोला, मैं थक गया हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। तो शहज़ादी ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। बांसुरी वाला बोला, चलो कुछ नहीं होता, तुम कोई और काम कर लेना। बांसुरी वाला कुछ सामान ले आया और शहज़ादी से कहा, तुम इससे पापड़ बनाओ और बेचो। मगर शहज़ादी ने कहा, मुझे कोई भी काम नहीं आता। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम पापड़ बनाओगी। और शहज़ादी पापड़ बनाने लग गई और उसे तलने लगी। आखिरकार उसका हाथ जल गया। बांसुरी वाला बोला, तुम किसी काम की भी नहीं हो, और बोला, तुम्हें बर्तन ला के देता हूँ, वो बेचना। और कई दिनों तक शहज़ादी बर्तन फरोख्त करती रही। एक दिन शहज़ादी बर्तन बेच रही थी तो एक आदमी घोड़े पर आया और शहज़ादी के बर्तनों पर घोड़ा चढ़ा दिया। बर्तन टूट गए और शहज़ादी रोते हुए घर चली गई। बांसुरी वाला बोला, तुम किसी काम की नहीं हो, जाओ किसी के घर नौकरानी बनो और सब काम सीखो। शहज़ादी किसी के घर गई और झाड़ू पोछा करने लगी। एक दिन शहज़ादी को ढोल की आवाज़ सुनाई दी और वो उस आवाज़ की जानिब चल पड़ी कि ये वही महल है जिसमें वो रहती थी। और उसने देखा कि सब बहुत खुश हैं। उसकी बहन खुश थी जिसकी आज शादी थी। शहज़ादी रोई और बोली कि काश मैं लालच में ना आती और बड़े बालों वाले शहज़ादे को ना करती। उसी वक्त वो शहज़ादा आ गया। उसने कहा, शहज़ादी सलमा, आपने मुझे याद किया? शहज़ादी बोली, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। शहज़ादा बोला, हमने आपको गलती का एहसास दिलाना था। मैं वही बांसुरी वाला हूँ जिससे तुमने शादी की थी। शहज़ादी उसी वक्त हंस पड़ी और जिस आदमी ने आपके बर्तनों पर घोड़ा चढ़ाया था वो भी मैं ही था। अब आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। फिर बादशाह बोला, अब आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। और वो दोनों खुशी से रहने लगे। प्यारे नाज़रीन, आप सबको पता है कि लालच बुरी बला है। लालची किसी न किसी कुएं में जा गिरता है और आखिरकार नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लाह।